अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स ये क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है बलूचिस्तान बोर्ड का और यूनिट जो है वो यूनिट 3 है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इब्न सिना के बारे में। सही, एक ग्रेट पर्सनालिटी है इस्लामिक हिस्ट्री में। ठीक है, इब्न सिना कौन था, टोटली उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली आप देखोगे कि मुख्तलिफ इंग्लिश बुक्स में इब्न सिना को एविसिना के तौर पर लिखा जाता है। ठीक है, एविसिना। अच्छा, इस लेसन में हम बहुत से वोकैबुलरीज भी सीखेंगे, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी कि किस तरह ट्रांसलेट करना है वो भी सीखेंगे, और इसके साथ साथ जो ग्रामर है इंशाल्लाह उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सिना, ये इसका पूरा नाम है। वाज यानी कि था, द मोस्ट बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा, फेमस मशहूर, फ़िलासफ़र यानी कि फ़लसफ़ी, यानी कि वो बंदा जो फ़लसफ़ी में माहिर था, फ़िलासफ़र उसको कहते हैं। एंड और साइंटिस्ट और साइंसदान था, ऑफ इस्लाम इस्लाम का। ठीक है, यानी कि अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सिना जो था वो सबसे ज़्यादा, मोस्ट जो है सबसे ज़्यादा, सबसे हज़ीम, फेमस मीन मशहूर, फ़िलासफ़र था, फ़लसफ़ी था और साइंटिस्ट था और साइंसदान था। इस्लाम ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम का, यानी कि ऑफ जो है ये एक प्रपोजिशन है, इसका मानी क्या है, का, के, की। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हो कि ई यानी कि वो, ई जो है एक प्रोनाउन है। ठीक है, ई जो है मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शी जो है लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का मानी है वो। सही है, लिखा है कि ई यानी कि वो, इज़ नोन मशहूर है, इज़ नोन मशहूर है, नोन मीन जाना जाता है या मशहूर है, इज़ सही, अगर यहाँ पे वाज लिखा होता तो यहाँ पे इसका मुराद क्या था, वो मशहूर था। ठीक है, ई इज़ नोन, वो मशहूर हैं, फॉर इज़ अपने लिए, अपने कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी, सिलसिलादारी। सही है, इन द फील्ड के शोबे में, ऑफ फिलासफी यानी कि फ़लसफ़ी के, एंड मेडिसन और इल्म तिब के, मेडिसन मीन इल्म तिब। सही है, यानी कि वो मशहूर है फ़लसफ़ी और इल्म तिब के शोबे में अपने हिस्सेदारी के लिए, कंट्रीब्यूशंस के लिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मीन हिस्सेदारी या सिलसिला। ठीक है, और फील्ड्स मीन शोबा। वैसे अगर देखा जाए फील्ड का मैनी मैदान भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी है शोबा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इन लिखा हुआ है। सही है, इन जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैनी है मे, और इस पे बाकायदा मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, करीबन इसके 11 फंक्शंस पे मैंने बात की, आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आगे जाते हैं कि लिखा हुआ है कि ई वॉज बोर्न, वो पैदा हुआ, इन बुखारा, बुखारा में, इन 980 AD में। सही, ई वो रिसीव्ड हासिल की, ये रिसीव का सेकंड फॉर्म है, ए यानी कि हासिल की, हासिल करना। ठीक है, इज़ अपने अर्ली यानी कि इब्तदाई एजुकेशन, तालीम को, इन बुखारा, बुखारा में। ठीक है, अंडर द गाइडेंस के रहनुमाही में, ऑफ हिज फादर अपने वालिद के। ठीक है, गाइडेंस मीन रहनुमाही, फादर मीन वालिद, एजुकेशन मीन तालीम, अर्ली मीन इब्तदाई, रसीव मीन हासिल किया। ठीक है, बेसिकली क्या है कि वो 980 में बुखारा में पैदा हुई और उसने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी उसको हासिल किया, किसके गाइडेंस में, अपने फादर के रहनुमाही में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हो कि ई वाज वो था, अ चाइल्ड एक बच्चा, चाइल्ड मीन बच्चा, विद एन एक्सेप्शन मेमोरी एक गैर मामूली दिमाग के साथ या गैर मामूली याददाश्त के साथ। सही है, विद मीन के साथ, एन मीन एक, एक्सेप्शनल मीन गैर मामूली, मेमोरी मीन याददाश्त। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एन का इस्तेमाल हुआ है, मैं अक्सर मुख्तलिफ वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया। ये एक आर्टिकल है। सही है, जैसे कि ए एन द, ये तीनों आर्टिकल है। एन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब उसके सामने वाले जो लफ्ज़ में जो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या हो, वावल हो। ठीक है, एन का इस्तेमाल हो। ठीक है, अच्छा, यानी कि वो था, यानी कि इब्न सिना जो था एक ऐसा बच्चा था जिसके पास एक गैर मामूली याददाश्त था। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि ई यानी कि वो, मेमोराइज्ड याद किया, मेमोराइज का सेकंड फॉर्म है, मेमोराइज्ड याद किया, और ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द कुरान, कुरान को, द ओली कुरान यानी कुरान पाक को, व्हेन जब, ई वाज वो था, जस्ट 10 years old जब सिर्फ वो 10 साल का था। यानी कि उसने कुरान पाक को पूरे सिर्फ वो 10 साल का जब
यानी कि वो सिर्फ 10 साल का था जब उसने कुरान पाक को पूरा याद किया, यानी कि उसकी वाकई में याददाश्त बहुत तेज़ है, ठीक है। एट द एज ऑफ 10 ईयर्स ही मेमोराइज टोटली द होल कुरान, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में ई हैड मास्टर्ड, वो मार हो चुका था। वैसे मास्टर जो है अक्सर आजकल ये वर्ब हम वाम पे इस्तेमाल करते हैं जब कोई 16 की क्लास को पास कर चुका होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी की क्लास को पास कर चुका हो, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने है माहिर होना, ठीक है। ई हैड मास्टर्ड, वो क्या है, माहिर हो चुका था किस में, इस्लामिक ला यानी कि इस्लामी शरीयत में, इस्लामी कानून में, लॉजिक यानी कि मंतिक में, मेडिसिन्स यानी कि इल्म तिब में, एंड मेटाफिज़िक्स और इल्म रूह में, ठीक है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पुराने दौर के सब्जेक्ट्स हैं, सही है। ये जो इस्लामिक ला यानी कि बेसिकली इस्लामिक शरीयत में, ठीक है, लॉजिक यानी कि मंतिक, मेडिसन यानी कि इल्म तिब, और मेटाफिज़िक्स यानी कि स्पेशली दोज नॉलेज विच इज़ स्पेशली अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अच्छा, क्या है कि वो 18 साल की उम्र में उसने मास्टर्स कर चुका था इस्लाम में और इन तमाम सब्जेक्ट में, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि ई वंस, एक मरतबा, वैन प्रिंस नूह इब्न मंसूर, जब प्रिंस इब्न मंसूर फैल हिल, बीमार हो गया, इब्न सिना जो था अ यंग फिजिशियन, एक नौजवान डॉक्टर था, ऑफ 18 यानी कि 18 साल का, वाज कॉल्ड, बुलाया गया, टू ट्रीट हिम, उन्हें इलाज के लिए। यानी कि एक मरतबा प्रिंस नूह इब्न मंसूर, उस दौर के जो प्रिंस थे, ठीक है, प्रिंस कहते हैं शहजादे को, सही है, उस दौर के शहजादा था, ठीक है, वो बीमार हो गया। तो इब्न सिना उस टाइम एक यंग, एक नौजवान डॉक्टर था, सिर्फ 18 साल का था, उन्हें बुलाया गया, इब्न सिना को बुलाया गया कि उनका इलाज करें, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि ई ट्रीटेड, उसने इलाज की, ट्रीटमेंट मतलब इलाज करना, ट्रीटमेंट इलाज की, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सही है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आप कैसे पहचानोगे, जैसे कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगा, तो इस तरह से आपको पता चलेगा ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ई ट्रीटेड द प्रिंस, उसने शहजादे का क्या किया, इलाज किया, सही है। ई ट्रीटेड द प्रिंस सक्सेसफुली, कामयाबी से, ठीक है, सक्सेसफुली कामयाबी से, एंड हर द प्रिंस रिकवर्ड, प्रिंस क्या हो गया, सेहतयाब हो गया, रिकवर मीन सेहतयाब हुआ, ठीक है, एंड हर रिटर्न, वापस आ गया, टू अ नॉर्मल स्टेट, आम हालत में, अपनी हाम हालत में, ठीक है, यानी कि वो पहले बीमार था, वो अब आम हालत में वापस आ गया, ठीक है। नॉर्मल मीन आम, स्टेट मीन हालत, ठीक है, रिटर्न मीन वापस आया, ठीक है, रिकॉर्ड मीन सेहतयाब हुआ, ठीक है, सक्सेसफुल मीन कामयाबी से, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपके समझ में आ गया, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। आई होप कि आप इससे बहुत से वोकैबुलरीज और ग्रामर भी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हो कि एज आ रिजल्ट, इसके नतीजे में ई वॉज अलाउड, उन्हें इजाज़त दिया गया, अलाउड मीन इजाज़त देना, अलाउड मीन इजाज़त दिया गया, सही, ये पैसिव वॉइस है, सही है, टू यूज़, इस्तेमाल करें, द रॉयल यानी कि शाही लाइब्रेरी को, यानी कि जब उसने प्रिंस का क्या किया, जब उसने प्रिंस का इलाज किया सक्सेसफुली, सही, कामयाबी से, और जो प्रिंस था वो वापस सेहतयाब हो गया, तो उसको इजाज़त मिल गई कि वो शाही लाइब्रेरी जिसमें बहुत सी किताबें थे, उनको क्या किया, उनको इजाज़त दे दिया गया कि आप इसको इस्तेमाल किया। फिर आगे लिखो कि दिस फेवर, ये मेहरबानी, या ये अच्छाई, ठीक है, या ये पसंद, प्रूव्ड, साबित हुआ हेल्पफुल यानी कि मददगार, इन इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसकी ज़हनी नशोनुमा में, ठीक है। यानी कि ये जो फेवर, ये जो मदद रॉयल फैमिली की तरफ से दिया गया कि आप रॉयल लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये क्या हुआ, साबित हुआ, प्रूव मीन साबित किया, हेल्पफुल मीन मददगार, इन इज़ इंटेलेक्चुअल मीन ज़हनी, ठीक है, डेवलपमेंट नशोनुमा यानी कि बढ़ोतरी, यानी कि बेसिकली उसने अभी क्या है, उसके पास बहुत सी किताबें थी स्टडी करने के लिए, तो ये ज़्यादा स्टडी करने से उसके दिमाग जो हो ज़्यादा नशोनुमा पाएगी और ज़्यादा तरक्की करेगी, यानी कि उसके दिमाग ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ये जो सारा हिस्सा है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप तब तक आप इंतज़ार करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो और अंटिल ये जितने भी वोकैबुलरीज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और ग्रामर इस्तेमाल हुआ है, आप उनको नोट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।